अच्छा देखो, मजेदार बात कैसी है कि 84 लाख योनि है। उस 84 लाख योनि में जो 3 चीजें हैं, आहार, निद्रा और मैथुन, ये 3 चीजें, इसके बारे में किसी को कोई सीखना नहीं पड़ता है। जितनी भी और जो योनियां हैं उसमें आप देखोगे तो उनको परमात्मा की तरफ से वो सारे सेंस प्राप्त हैं। सारे सेंस प्राप्त हैं। कब सोना है, कब उठना है। आप देखो, जितने भी पशु पंछी है ना, जानवर जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, सबको आप देखोगे, सबके अंदर वो सेंस है। परमात्मा ने वो ज्ञान दिया हुआ है। कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है। फिक्स है। बकरी क्या खाती है? भाजी पाला। गाय, कुत्ता क्या खाता है? वेज और नॉन वेज दोनों। शेर क्या खाता है? ओनली नॉन वेज। जीव जंतु पकड़ के खा जाता है। लेकिन उसको ये सेंस है कि कब खाना है, कि कभी भी खाता है वो शेर। आप देखो, शेर का पेट भरा हो, उसके बाजू से निकल जाए कोई भी जीव जंतु जानवर, वो किसी को भी हमला नहीं करेगा। कि शेर ऐसे पकड़ के खा जाता है क्या कि उसको, कि कल खाने को नहीं मिलेगा तो आज खा लेता हूं मैं। ऐसी उसकी दिमाग में ऐसा कभी विचार नहीं आता। लेकिन हमारे दिमाग में विचार आता है। ट्रेवल करने के लिए निकले, कहीं गए हैं, तो फिर होटल में सुबह नाश्ता ठूस के कर लेते हैं। फिर क्योंकि दिन भर खाना ही नहीं है, शाम को खाना है। भले घर में हम सुबह नहीं खाते होंगे उतने बजे। अब हंसने वाली बात है, समझने वाली बात भी है। भूख नहीं है तो भी हम खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? अच्छा, मनुष्य योनि को सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि बोलते हैं। अब आप बोलो, ये सर्वश्रेष्ठ योनि है क्या? क्या कहा? सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है, यहां से मुक्ति मिलेगी। अरे मुक्ति जब मिलेगी जब तुम इससे ऊपर उठोगे तब ना। कभी शेर को देखा क्या हवावान हड्डे खाते हुए, हाजमोला ऐसे लेते हुए देखा क्या? कुत्ते बिल्ली को कभी कोई ऐसे, कोई वो क्या डाइजिन खाते हुए देखा कि डाइजिन ले रहा है वो? नहीं। क्योंकि उनको सेंस है, उनको पता है कि कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है, कब सोना है और कब उठना है। आप देखो, सुबह 4 साढ़े 4 बजे पक्षियों की आवाज आने लग जाती है। 4 बजे चिड़िया की आवाज आने लग जाती ना, जीव जंतु उठ जाते। और जैसे ही इधर सूरज डूबने को होता है, वो अपने अपने घोंसले में जाके सो जाते हैं। अब मनुष्य योनि में आ गए, इतनी योनियों से घूम के आए, तो क्या वो सेंस नहीं लेकर के आए? आ गए। अब हमको सीखना पड़ रहा है। क्या सीखना पड़ रहा है? किस मौसम में क्या खाएं, किस मौसम में क्या ना खाएं, कब खाएं, कितना खाएं। ऐसे बोलना पड़ता बार बार। बस अब मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। और वो सेंस चला ही गया। पेट भर गया है तो भी खाए जा रहे हैं। ऐसे किसी जीव जानवर को देखा क्या पेट भर गया तो भी वो खाए जा रहा है? छोड़ देता है वो। तो हमारा जीवन देखो, जानवरों से भी बदतर होते जा रहा है। इसलिए हमारे जीवन में आप देखोगे कितनी बीमारियां हैं। क्यों है ये सब? सोना कैसे है, उसके लिए सोने के लिए ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। सोना सीखना है हमको, नींद गहरी आना चाहिए। गोलियां खा रहे हैं सोने के लिए। फिर भूख नहीं लग रही तो भूख लगाने के लिए गोली खा रहे हैं। फिर ज्यादा खा लिया तो उसको पचाने के लिए गोलियां खा रहे हैं। नींद नहीं आ रही है तो नींद लाने के लिए गोलियां खा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ये इस विषय को समझना पड़ेगा। और इसके लिए कहीं कोई आपको आके नहीं बताएगा। इससे आपको खुद खुद से समझना पड़ेगा। इसको खुद से इसका जान्यू लेना पड़ेगा। जब तक आप इन चीजों को खुद से समझ करके खुद से आप इससे बाहर नहीं आओगे तो आध्यात्म फलेगा ही नहीं। ये इसके ऊपर आओगे तब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अगर आप इसी में फंसे हो, इसी में घूमते रहोगे, तो फिर आध्यात्मिक यात्रा कब करोगे? आहार, निद्रा, मैथुन, इसी में ही घूमते, पूरा जीवन इसी में ही घूमते रहेगा। एक पक्ष में बोलेगा, दूसरा विपक्ष में बोलेगा, पर दोनों ही परेशानी है। दोनों ही परेशानी का विषय है। पूरे टाइम दिमाग में खाना पीना चलते रहता है। पूरे टाइम दिमाग में थक गए हैं, सोना है, सोना है, सोना है, और जाग रहे हैं। तो यही सब घूमते रहेगा तो क्या आध्यात्म क्या है वो कब जानोगे? कब मुक्ति का वो
बोलो बोलते हैं मनुष्य जो है द्वार है मुक्ति का, तो वो वहां तक कब पहुंचोगे? अगर इसी में ही उलझे रहे तो फिर क्या है? सुबह क्या बनाना है, दोपहर में क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है, पूरे टाइम वही चलते रहता है। चलता है कि नहीं चलता बताओ? पूरे टाइम वही चलते रहता है और उसी में ही फंसे हुए। बाकी आप देख लो किसी जीव जंतु को, उसमें फंसा हुआ है क्या? सब चल रहा है, उनका खाना पीना सोना, उनके भी बाल बच्चे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सब सब कुछ कर रहे हैं, उनको सेंस है। अब वो कुत्ती बिल्ली के बच्चे भी आप देखोगे तो वो बच्चों को, एक कुत्ती एक वो जो कुतिया होती है वो अपने बच्चों को एक निश्चित दिन तक दूध पिलाती है। उसके बाद वो बच्चे दूध पीने आते तो काटने को दौड़ती, गुर्राती है। उसको कोई सिखाता है क्या कि अब बंद करना है? यहाँ पे माओ को, माताओं बहनों को, डॉक्टर को बताना पड़ता है कि अब फीडिंग बंद कर दो। उसके लिए फिर वो कुछ कुछ दवाई देंगे लगाने के लिए, कैसे छुड़ाना है, क्या करना है, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये चल क्या रहा है हमारे जीवन में? कभी किसी जीव जंतु की देखिए क्या डिलीवरी के लिए उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ रहा है? सबकी नॉर्मल होती है। अब मनुष्य में ऐसा हो गया है कि 10 में से 9 डिलीवरी जो होती है वो सीजर से होती है, एक डिलीवरी जो है नॉर्मल होती है। ये क्या विकृत कर दिया ना? ये तो नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है और ये सबको पता है और आंख पे पट्टी बांध ली है। सच पता है और अनुसरण कर रहे हैं झूठ का। हम झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं, हम मोह में फंसे। इमोशनली कोई हमको ब्लैकमेल करता है, हम उसमें फंस जाते हैं। अंदर जानी हुए अंदर का जो जीव है वो उसको बताता है सही क्या है, फिर भी हम उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए सब बीमारियां हो रही है, परेशानियां हो रही है। तो ये बेसिक परेशानियों से जब तक आप छूटोगे नहीं ना, ऊपर नहीं आओगे, तब तक साधना का वो फल, जो आनंद है, जो साधना जिस तरह से फलना चाहिए, जो साधना जिस तरह से होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं होगी। कितने ऐसे लोग हैं जब बाहर दूसरे के यहाँ जाते हैं या घूमने जाते हैं तो हम भूख से ज्यादा खा लेते हैं। साइकोलॉजिकल होता है कि टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, मिलेगा, भूख लगेगी तो क्या करेंगे। कई बार बहुत सी चीजें नहीं खाना चाहिए, सामने आती तो भी खा लेते। करते हैं ना ऐसे सब, फिर बीमार पड़ते हैं ना। कंट्रोल ही नहीं है। कभी देखा क्या एक कुत्ता बिल्ली जो है दूसरे को देख करके होड़ करके खा रहा हो? अगर किसी जीव जंतु का पेट भरा है और कोई दूसरा खा रहा है तो वो उसको खाने देता है, उसका पेट भरा है तो वो उसके पीछे नहीं जाता। तो इतना उसको कंट्रोल है, इतना जानी हुए, तो फिर हमको क्यों नहीं? तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या सुधारो। प्रश्न था कि मेरा रूटीन नहीं बन पा रहा है, मैं रूटीन कैसे बनाऊं? रूटीन क्या बनाना है? आप क्या किस चीज का रूटीन बनाना है आपको? रूटीन किस चीज का होना चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। रूटीन किस चीज का होना चाहिए? सोने का रूटीन, उठने का रूटीन और खाने का रूटीन। इन 3 चीज का आप रूटीन बना लो, बाकी रूटीन अपने आप बन जाएगा। आप ये 3 चीजें अपनी सुधार लो। कौन सी 3 चीजें? सोने का टाइम, उठने का टाइम और खाने पीने का टाइम। अगर ये 3 चीजें सुधर गई ना तो बाकी सब चीजें अपने आप सुधर जाएगी। किसी चीज को सुधारने की जरूरत नहीं है। यही मारामारी है ना, पैसे कमाने के चक्कर में आदमी इतना पागल हो गया है, धन के पीछे इतना पागल हो गया है कि उसकी नींद, सोने का समय, उठने का समय और खाने पीने का समय सब गड़बड़ हो गया। इसलिए वेट बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है। ये सब क्यों हो रहा है? कभी किसी जीव जंतु को आप देखोगे हार्ट अटैक नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, ना कोई लो बीपी है, कुछ भी नहीं है। ये सब हमको ही है। तो ये क्या भगवान ने दिया हमको? आप बताओ। ये भगवान ने नहीं दिया, ये हमारे ये ऊटपटांग कर्म है। अभी वो दूसरे कर्म तो भूल जाओ, यही बेसिक कर्म है, यही ऊटपटांग हो गए हमारे कर्म। कर्मन की गति बड़ी न्यारी। अब देख लो ये इसकी गति कैसे कैसे तरीके से निकल के आ रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। ये हमारा कर्मा, हमारा कर्म हमारे को लौट करके दिखा रहा है। बाकी बड़े बड़े तो छोड़ दो, व्यवहार आप दूसरे के साथ क्या व्यवहार करते हो, कैसे कर रहे हो, वो कर्म तो बाद की बात है। आप यही अपना यही कर्म बिगाड़ लिया आपने।
दैनिक कर्म, दिनचर्या, तो उसका परिणाम स्वरूप क्या हमारे जीवन में कष्ट हो रहा है ना। 60-60, 70-70 साल की उम्र में पहले काम करते थे, अभी 40-45 साल की उम्र में हम थक जाते, काम नहीं होता हमसे। कौन जिम्मेदार है? हम ही जिम्मेदार है। अच्छा, आप सुविधाओं की बात करते हो, 60-70 साल पहले तक, जब तक प्लास्टिक का, यूरिया का और वो जो केमिकल जो जो क्या बोलते हैं, वो प्लास्टिक, यूरिया, पेस्टिसाइड, जब तक ये 3 चीजों के आविष्कार नहीं हुए थे ना, तब तक पूरी पृथ्वी शुद्ध थी। कोई प्रदूषण था क्या? कोई पोल्यूशन था? जो भी कचरा निकलता था ना, वो कचरा अपने आप पृथ्वी में मिल जाता था। पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति, पूरी नदियां सब शुद्ध थी। नदी का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे 60 साल पहले, 70 साल पहले। पूछो उन लोगों से, वो बताएंगे, स्नान करते थे। हाँ, और एक और चीज, साबुन का, साबुन और सोडे का, प्लास्टिक, यूरिया, पेस्टिसाइड और साबुन सोडा, ये शैम्पू वगैरह, साबुन सोडा, जब तक इन चीजों का आविष्कार नहीं हुआ था, सब पूरी प्रकृति शुद्ध थी, कहीं कोई समस्या नहीं थी। ये आविष्कार होकर के आए हैं, हम बोलते हैं मॉडर्न जमाना है, और सब बीमारियां, घरों में बीमारियां चली गई। मूल में जाओ, मूल को समझो, अपनी ये चीजों को सुधारो। कम से कम साबुन यूज करो, कम से कम शैम्पू यूज करो। साबुन की जगह आप उपटन यूज करो, बेसन, हल्दी और दूध डाल करके हफ्ते में 1 बार साबुन यूज करो, हफ्ते में 2 बार यूज करो साबुन, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। और नेचुरल चीजें, जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, कोशिश करो कि अपने घर की छतों पर सब्जी भाजी उगाओ, जितना हो सके प्रकृति के साथ जुड़े रहो, तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। एंजाइम बनाना सीख लो, एंजाइम बनाओ, या कहीं मिलता हो तो वो ले लो, और एंजाइम जो है अपने पीने के पानी में एंजाइम डालो, तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। लिख लो सब, अगर ध्यान में नहीं हो है तो। एंजाइम, एंजाइम बना लो, या एंजाइम जहां मिलता हो वहां से बुलवा लो, और अपने पीने के पानी में, टंकी में थोड़ा सा, आधा ढक्कन डाल दो और वो पानी पियो। थोड़ा कच्चा और थोड़ा पका ऐसा भोजन करो। और कांसे के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, ये घर में उपयोग करो। जितना हो सके वो लोहे, वो स्टील के बर्तन को आप निकाल दो घर में से। लोटे में पानी पियो, गिलास में मत पियो। ऐसे वो लोटा होता था ना, डोलची लोटा, ऐसे लोटे, लोटे ले आओ, लोटे से पानी पियो, गिलास से पानी नहीं पियो। बैठ करके पानी पियो, खड़े खड़े पानी नहीं पियो। ये बेसिक चीजें सीखो, और ये अगर आपका जीवन में ये दिनचर्या और ये बेसिक चीजें सुधर गई, तो आप समझो कि 80% तो काम हो ही गया आपका, फिर 20% ही बचता है। फिर तो साधना भी अच्छे से होगी, मन भी लगेगा और सब होगा। अभी ये सब चीजें विकृत हो गई है, बिगड़ गई है। जिनके भी घर में एल्युमिनियम के बर्तन है, अगर घर में एल्युमिनियम के बर्तन है, सब फेंक दो। एल्युमिनियम की तपेली, कढ़ाई नहीं यूज करना। तो रूटीन सुधारना है, रूटीन बनाना है, तो क्या चीज का रूटीन बनाना है? खाने का टाइम फिक्स करो, सोने का और उठने का टाइम फिक्स करो। ये 3 चीजें फिक्स कर लो, तो बाकी सब चीजें अपने आप फिक्स हो जाएगी। भाई जब आप उठोगे तो ब्रश तो इंक्लूड हो गया ना, कि अलग से मैं बोलूंगा कि ब्रश ब्रश भी करना है? नहीं तो स्वामी जी ने बोल दिया उठो, हम 5 बजे उठ रहे हैं, ब्रश 10 बजे कर रहे हैं, ऐसे नहीं। भाई उठोगे तो बाकी चीजें अपने आप, आपका पेट भी साफ होने लग जाएगा, आप ब्रश भी उस समय करोगे, पानी भी पियोगे, तो चीजें अपने आप रूटीन में आ जाएगी ना। आपका उठने का टाइम अगर फिक्स होगा, तो उसके हिसाब से फिर भूख भी उस हिसाब से लगेगी, आपको नींद भी फिर उस हिसाब से आएगी, बाकी चीजें फिर अपने आप उसके पीछे हो जाएगी।